जिसके माध्यम से जो बच्चे, गरीबी का आलम यहाँ ये है कि कुछ दूर तक 5वीं छठे के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ करके घर के जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाता है। अब लगभग सरकार ने उन गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों की लगभग सारी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने ले ली है। स्कूल से लेके कॉलेज तक आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया कि उसका भी पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। और उसके साथ साथ अब उनमें क्वालिफाइड होने के लिए निश्चित रूप से आज की जो परंपरा है कि आज थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा क्लासेस करने के हैं, जो ट्यूशन लेते हैं लोग, कोचिंग करते हैं, आज जिस तरीके का कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन में कोचिंगों ने एक बहुत बड़ा अपना भूमिका निभा रखा है। तो आज उस एंट्रेंस को आपको क्रैक करने के लिए जो कोचिंग करनी है, कोचिंग के भी जो खर्च आएगी वो भी सरकार वहन करेगी। ये भी हमने कानून बनाया। बच्चियों के साथ बड़ा गरीबों के घर के लिए एक बड़ा बोझा के रूप में लोग उसको देखते हैं। आज के दिन में भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जगह। अभी मेट्रो में चलो, बाजार में दिखता जरूर है, लेकिन शहर से 15 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो हालत थोड़ा सा अभी वही पुरानी व्यवस्था है कि 7वीं 8वीं क्लास तक बच्ची पढ़ी नहीं कि दामाद ढूंढने चले गए माता पिता तुरंत। तो अब हमने उनको उससे अलग हटने का, उस बच्ची की पढ़ाई ना छूटे, इसलिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना चला रखा है, जिसके माध्यम से किशोरी बच्ची पढ़ाई के प्रति उनका एक आकर्षण बना भी रहे और माता पिता का वो बोझ भी ना बने, और ये अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो स्वाभाविक है, अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो आने वाला उनका पीढ़ी भी पढ़ा लिखा होगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसको लेकर अभी हम काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ चीजें हैं जिसको दिखने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हाँ, ये बात जरूर है, शिक्षा के स्तर पर हम लोगों ने हर स्तर पर एक नई शुरुआत की है, एक मजबूत कड़ी बनाकर शिक्षा की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी है। और पढ़ने के प्रति बच्चों का उत्सुकता बने रहे, इसके लिए भी हम नए नए तरीके से काम करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 12वीं पास के बाद बच्चा जब स्कूल के बाद कॉलेज जाता है, आजकल कई कॉलेज जो साधारण भी है, बहुत हाई एंड भी है, बच्चा होनहार होने के बावजूद आर्थिक तंगी की वजह से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाता। हमने निर्णय लिया इस राज्य में जितने भी सीबीएसई के हो, आईसीआईसीआई के हो, झारखंड बोर्ड के हो, इन सभी बच्चों में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, आर्ट साइंस
कॉमर्स, सब में, सबको हम लोगों ने क्रमशः 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए नकद राशि देने का काम किया, साथ में लैपटॉप देने का काम किया और मोबाइल भी देने का काम किया। ये निरंतर चल रहा है। कि उसको आने वाला समय में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो एडमिशन में पैसा उसके आड़े ना आए। अभी कल परसों की बात है, एक अनाथ बच्चा जिसका माँ बाप नहीं है, 2 भाई 1 बहन, एक भाई कहाँ सिलीगुड़ी में किसी के यहाँ रहकर कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, एक को किसी संस्था ने पढ़ाया लिखाया, अपनी मौसी उसी किसी के यहाँ रहता था बेचारा, और उस बच्चे ने यही कहाँ गुमला कहाँ का था, बेड़ों का लड़का था, आदिवासी लड़का। उसने इस बार आईआईटी रुड़की निकाल ली, आईआईटी खड़गपुर उसने निकाला, लेकिन उसके पास एडमिशन के पैसे नहीं। अब क्या करेगा? किसी तरीके से हमारे बहुत सारे, चूंकि हम लोगों ने इस बार चीज़ों को बहुत इतने बड़े पैमाने में अपनी नज़रों को रखा है कि वो लड़का भी नज़र में आ गया, तो उसको लाया गया। फिर अंतोगत्वा हम लोगों ने फिलहाल उसको एडमिशन कैसे हो उसका रास्ता बनाया। एडमिशन ही कराना चुनौती नहीं था। उस बच्चे के पास एडमिशन तो हम करा दें, लेकिन बाद में उसके पास जो संसाधन की आवश्यकता थी, ना उसके पास उस तरीके से कपड़े थे, ना उसके पास कंप्यूटर, ना मोबाइल। लेकिन आईआईटी रुड़की कैसे निकाला होगा आप अंदाजा लगा सकते होंगे कितना मेहनत किया होगा उस बच्चे ने। अभी हमने उसको मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से पहले तो उसको वहाँ पहुँचा दिया है, और हमने इसको ये वादा करके भेजा है कि तुम पहले एडमिशन लो। हम कई योजनाएं चला रहे हैं, उस योजना के तहत तुम्हारा आने वाला पूरा का पूरा पढ़ाई का खर्च सरकार के माध्यम से होगा। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है, जहां हम 15 लाख रुपए तक का बच्चों को एजुकेशन लोन दे रहे हैं। बैंक में 10-12% का आपको इंटरेस्ट लगेगा, इसमें 4-5% का इंटरेस्ट के रूप में ही मात्र सरकार आपसे वापस लेगी। और ऐसा नहीं कि आज लिए तो कल से आपको देना है। जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और पूरा होने के बाद आप नौकरी करके 1 साल जब तक नहीं कर लेंगे, तब तक आपको पैसा वापस करने का जरूरत नहीं है। नौकरी करने के बाद 1 साल के बाद सरकार को पैसा वापस। तो बहुत चुनौती भी है, लेकिन हमें खुशी है कि हम इस राज्य की आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएं। अभी मरांग गोंके के इस कार्यक्रम में हैं, कई बच्चे बाहर गए हैं, कई बच्चे को तो बाहर में ही वो लोग रोजगार करना प्रारंभ कर दिए हैं, कुछ लोग वापस आए हैं। और एक दिन में कोई भी बिल्डिंग नहीं बनता, एक एक ईंटा जोड़ जोड़ करके चीज़ें, एक इमारत बनती है। और मैं इसी प्रयास में हूँ कि हमारी जो बनाई हुई इमारत है वो इतनी मजबूत हो
और इस राज्य का जो नींव है उसको हम इतना उसके अंदर उस जड़ों को मजबूत करने का प्रयास में है कि आने वाला समय में हमारे यही जो जड़ है जिसको अभी हम तैयार कर रहे हैं वो काम आए। हम ऐसी एक योजना पुनः हम लोग ला रहे हैं जहां हम पीएचडी, एमफिल, पोस्ट डॉक के लिए सीएम फेलोशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जहां दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में नामांकन देने का सरकार जिस तरीके से इसमें स्कॉलरशिप में खर्च वहन कर रही है, उन 100 विश्वविद्यालयों के अंदर की जो भी खर्च होगी, यहाँ तक कि आने जाने का भी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ये योजना हम लोग बहुत जल्दी लाने जा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ब्रिटिश हाई कमीशन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें इसमें सहयोग भी किया, बल्कि ये जैसे आज हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं वैसे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, मुझे भी कुछ सीखने के लिए मौका मिलता है। आज 2020-21 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 6 बच्चों से सफ़र शुरू हुआ था, जहां मात्र 6 बच्चे को हम लोगों ने विदेश भेजा था। वो आज उनकी संख्या 2500 चली है और कुल मिलाकर के 50 बच्चे आज इन 2020-21 से लेकर अभी तक इस शिक्षा का, इस स्कॉलरशिप का लाभ लेंगे। और जब इनकी संख्या जब बड़ा इसका एक रूप हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े समूह को ये प्रभावित कर सकते हैं और इस राज्य को भी प्रभावित करने का इनके पास क्षमता उत्पन्न होता है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप लोग ये नहीं कि ये पढ़ाई के बाद आपको कोई डर या कोई बंधन में बंधा हुआ या किसी तरीके से, आप उसके बाद भी सरकार के पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख के आए तो उस चीज़ को और बड़ा करने के लिए, बड़े पैमाने पर धरातल पर उतारने के लिए काम आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी सरकार आपको सहयोग करेगी, उसके लिए भी सरकार आपके साथ चलने के लिए तैयार है। सिर्फ पढ़ाई तक नहीं बल्कि इस राज्य में विकास की कड़ी में भी आप अपनी भूमिका देना चाहते। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।